आप सभी को नमस्कार। आज का सब्जेक्ट होगा 125 ऑफ द सीआरपीसी और 498 ऑफ द आईपीसी के बारे में बताएंगे, जहां पर लोग गलत मुकदमों में फंस जा रहे हैं, उनका बचाव कैसे किया जाए। मैं ओम शंकर बिना पांडे, एडवोकेट, जबलपुर शहर से आपको लगातार लीगल अपडेट्स और धार्मिक अपडेट्स में देता आ रहा हूं। और इसके लिए हम आज बताएंगे कि जो व्यक्ति के ऊपर गलत आरोप लग जाते हैं 125 के मनमाना तरीके से 125 का जो एक फैशन से हो गया है कि पुरुषों से जो है मेंटेनेंस के रूप में पैसा मांगा जाए और जो है 498 गलत आरोप में फंस जाते हैं, तो उनके लिए आज का सब्जेक्ट है। लेकिन उसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने पे आपको स्वाभाविक रूप से हर जो हमारे नए अपडेट्स आएंगे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन बेल आइकन को ऑन करके रखें, जो बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें। आप देखिए 125 ऑफ द सीआरपीसी। 125 ऑफ द सीआरपीसी क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 125 के अंतर्गत कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, माता पिता जो लाचार अवस्था में है और जो अपेक्षा करते हैं कि हमारी मेंटेनेंस की व्यवस्था सामने व्यक्ति कर सकता है, तो उसके लिए जो है ये सेक्शन बनाया गया है और जिसमें दंड का प्रोविजन भी है। यदि मेंटेनेंस राशि नहीं दिया गया तो दंड की व्यवस्था दी जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी की पिता बेचारा लाचार है, अपंग है और वो कुछ कमा नहीं सकता, लेकिन उसकी बहू कमा रही है, उसका लड़का कमा रहा है, उसकी पत्नी कमा रही है, तो स्वाभाविक रूप से वो किसी इन लोगों में से किसी से अपना मेंटेनेंस का हक मांग सकता है। उसी प्रकार मां के साथ है, मां अपने पति से, अपने बच्चे से मेंटेनेंस का हक मांग सकती है, क्योंकि जीवन में उसने लाल पाल के बड़ा किया है और जब उसको मेंटेनेंस की बारी आई तो उसको वो छोड़ के जा रहा है। उसी प्रकार पत्नी अपने पति से मांग सकती है, उसी प्रकार पति भी अपने पत्नी से मांग सकता है। पति यदि लाचार हो, अपंग हो और पत्नी काम कर रही हो सर्विस हो, तो वो भी मेंटेनेंस मांगने का हकदार होती है। तो धारा 125 से व्यवस्था देती है। अब धारा 125 की बुराई क्या है? धारा 125 में आजकल ज्यादातर लोग शादी के 2 साल, 1 महीने, 1 साल हुए नहीं कि घर में विवाद चालू हो गया। विवाद चालू होने के बाद उनको इस प्रकार का ज्ञान मिलने लगता है, स्वाभाविक रूप से जो पीड़ित पक्ष अपने आप को समझता है, ज्ञान हो जाता है कि हम तो इससे पैसा वसूल करेंगे, हम तो इससे वसूल करेंगे। कभी कभी कुछ महिलाएं क्या करती हैं, अपने पति के साथ रहना को तैयार नहीं है, किसी अन्य के साथ जारकम कर रही हैं या उसके साथ उसके घर में ससुराल में रहना नहीं चाह रही हैं और उसके पेमेंट से पैसा 125 के मुकदमेबाजी पेश करती हैं, जिससे पति परेशान हो जाता है और वो बेचारा घर छोड़ के जाने मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी के ऊपर, आज मैं बचाव पक्ष की बात करता हूं, आज किसी के ऊपर भी 125 की धारा की कार्रवाई होती हो और उसका मेंटेनेंस यदि बन जाता हो, तो सीआरपीसी 125 प्रोविजन है, आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जिस पत्नी के खिलाफ आप मुकदमा लड़ रहे हैं और यदि वह पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाहती है, वह पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ऐसा एक्ट में है। मैं थोड़ा रीड करता हूं, मतलब रिलेवेंट पैरा जो रीड कर रहा हूं, इसको आप लोग पढ़ें, आपको लाभ मिलेगा। सेक्शन 125 का 4 पढ़ता हूं हिंदी में। कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ते और कार्यवाही के खर्चे जैसी भी स्थिति हो प्राप्त करने का हकदार न होगी, यदि वह जारता मतलब अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मीन्स किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना, क्यों है ना, यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हों। ये 4 बोलता है और 125 क्या बोलता है? मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर, मतलब आपको साबित करना पड़ेगा कि साहब ये लड़की हमारे साथ रहने तैयार नहीं है, ये लड़की किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है, उसके साथ रहती है और मजिस्ट्रेट को संतुष्टि हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट उस आदेश को कैंसिल कर सकता है। आशीर्वाद। तो मैं रीड करता हूं, मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है कि आप 8,000, 3,000, 5,000 मासिक दोगे, जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश 125 के आदेश को कैंसिल कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि धारा 125 के
क्लॉज 5 को पढ़ेंगे तो उसको आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से ऐसा किया था। उसी प्रकार 498 ऑफ द आईपीसी जो दहेज प्रथा के बारे में बता, 3-4 दहेज प्रथा अधिनियम तो अलग है, और 498 आईपीसी जिसमें दहेज प्रथा संबंधित दंड करने के लिए भारी बहुलक मात्रा में मुकदमे पेश हो रहे हैं, और मैं देखता हूं फैमिली कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। तो 498 यदि किसी के ऊपर लग जाता है और 498 ए में आपको यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं। बताने का तात्पर्य, यदि घर में काम करने को उद्देश्य से नहीं बोला जाता है कि काम कराते हैं कराते, तो वो 498 के अंतर्गत नहीं आता है। यदि आपको 498 कोई व्यक्ति रजिस्टर कराने प्रयास करता, घर में विवाद होता है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहले आप ये कभी ना करें कि आप स्वयं में एप्लीकेशन पुलिस को बिल्कुल न दें, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, सामने वाले व्यक्ति को कार्रवाई करने दें। तो उसके लिए पुलिस क्या करती है, पुलिस भी आजकल सोच ली है कि अननेसेसरी किसी के ऊपर मुकदमा ना बने, कोई का घर ना टूटे, तो पुलिस परामर्श केंद्र बना दिया गया है। परामर्श केंद्र में सुझाव दिए जाते हैं, उसकी भी कॉपी निकाल लें। लेकिन सर्वप्रथम उभय पक्षकार मतलब दोनों पक्षकार, उभय पक्षकार को चाहिए कि आप अपना घर न टूटने दें, चीजों को समझें। विवाद हर जगह होता है, तो आपके पास ये व्यवस्था है। उसके बाद पहले तो जेल जाना, जेल की समस्या नहीं है। अरनेश कुमार के मामले में तत्काल जमात की व्यवस्था हो जाती है। तो 498 में हमने आपको बताया कि 498 के सेक्शंस में यदि आप देखेंगे तो 498 सेक्शन आपको क्या बोलती है, मैं आपको दिखाता हूं। यहीं कहीं बुक होगी, ये है 498 ऑफ द आईपीसी। इसको भी थोड़ा सभी जो वकील साहब हैं या पक्षकार हैं इसको रीड करना चाहिए कि एक्चुअल में 498 में क्या बताया है और 498 लागू होती है आपके ऊपर कि नहीं होती है। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो कोई किसी स्त्री के प्रति पति नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। अब जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो इस प्रकृति का है, जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या उस स्त्री के जीवन, अंग या व्यवस्था, स्वास्थ्य, गंभीर क्षति, खतरा कारित करने की संभावना हो, तो क्वेश्चन क्या है कि उसके जीवन के लिए खतरा कारित आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा साहब कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, घर में बराबर लाइट, पानी, बिजली सब व्यवस्था था, खाने के पर्याप्त संसाधन थे। दहेज में जो फोटोग्राफ्स पेश करता है, फोटोग्राफ से प्रमाणित नहीं होता है फोटो दहेज कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो है यदि आपके ऊपर जानबूझ आरोप लगाया जाता तो आप भी लगन वगैरह में तिलक करने जाते तो वहां पे भी आप वहां कुछ देते थे। क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या है, किसी स्त्री को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूरी करने के लिए प्रताड़ित करने की दृष्टि या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के लिए मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जाना। तो 498 का महत्वपूर्ण तत्व यह है कि आप जो चीजें वो स्त्री कर रही है वो चीजें न्यायालय के सामने, घरेलू हिंसा भी लगाया है इसने, 125 भी लगाया है इसमें, हम इसको साथ रखना चाह रहे हैं, रहने हमारे साथ नहीं चाह रही है, इसका कहीं और जगह अफेयर है। इस प्रकार के तथ्य यदि आप चीजें लाएंगे, अननेसेसरी इनके मदर का इंटरफेरेंस है परिवार में जिसका परिवार हमारा बिगड़ रहा है ना, ये सारी चीज लाएंगे और मजिस्ट्रेट को लगता है कि आप बात सही बोल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उस केस से दोषमुक्त हो जाएंगे और यदि सजा पड़ती है तो उसके आपको तत्काल जमानत मिल जाएगी, फिर अपील केस चलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में आप किसी को तंग कर रहे हो और तंग करने में आप इस तरीके बचाव हो जाओगे, तो उसके भी तरीके अलग हैं। ये मजिस्ट्रेट के भी अपने ब्रेन होता है और परिस्थितियां बता देती सही कौन है गलत कौन है। तो प्रथम दृष्टि जो समझदार व्यक्ति है वो धीरज से काम कर रखे और उसका कल्याण होगा। लेकिन आज हमने 125 का जो आपको बताया है कि 25 में यदि आप ये प्रमाणित करते हैं कि ये लड़की जो है किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है और हम इसको बराबर बुलाने प्रयास कर रहे हैं, यानी तैयार नहीं है, और हमने सेक्शन 9 में लगाया, उसको नोटिस हुआ, देन आफ्टर
शी इज नॉट रेडी टू कम विथ हर हस्बैंड। तो आपको मैंने यहां बताया। आपको नमस्कार, मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर शहर। लेकिन याद रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद जो है और उसको बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, लाइक करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम आपको जो अगला एपिसोड आएगा उस एपिसोड में हम आपको जो है स्वाभाविक रूप से एक नए अपडेट साथ मिलेंगे। जब तक के लिए शुभ रात्रि, विनय पांडे, एडवोकेट।